अस्सलाम वालेकुम। हसनैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है, बाकी क्लास कहाँ है भाई आपकी? एग्ज़ाम तो आपका 12 बजे की डेडलाइन थी, वो तो ख़त्म हो गया 12 बजे। ठीक है, चलो आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ठीक है, फिर जो ज्वाइन करेगा वो ज्वाइन करेगा। मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। ओके, आज की क्लास में जो टॉपिक हमने कवर अप करना है दैट इज़ मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो मॉसफेट की कॉन्फ़िगरेशन देखना स्टार्ट की थी। हमने देखा था किस तरीके से जो है वो दो या दो से ज़्यादा मॉसफेट जो है वो हम कंबाइन करके और उसको मज़ीद यूज़फुल बना सकते हैं। ठीक है। तो पहले इनिशियली हमने जो एप्लीकेशन देखी थी उस सारी एप्लीकेशन में हमने एक मॉसफेट यूज़ किया और उसके ज़रिए हमने जो है वो या एक बीजेटी एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ठीक है। और उसके ज़रिए हमने एम्पलीफायर्स डिज़ाइन किए और मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशंस में उसको यूज़ किया। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एक से ज़्यादा जो है वो मॉसफेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम ये कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने अपने पास एक मॉसफेट नहीं, हमने दो मॉसफेट्स लगाए हैं और ये दोनों मॉसफेट आपस में जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों के सोर्स पे जो है एज यू कैन सी कि दोनों के सोर्स कंबाइन हुए हैं और यहाँ पे करंट सोर्स लगाई हुई है। ठीक है। बेसिकली इस जो इस सर्किट को डिफरेंशियल पेयर क्यों कहा जाता है? बेसिकली इस सर्किट को डिफरेंशियल पेयर इसलिए कहा जाता है कि हम एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑन रखते हैं और दूसरे ट्रांजिस्टर को बंद करके और हम एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं या एक वक्त में दोनों को भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट पे आ रहा होता है वो दोनों का डिफरेंस आ रहा होता है इनपुट पे। ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है। अच्छा जी। आपके पास होगा क्या? आपके पास होगा ये कि हमने दो अदर मॉसफेट्स लिए हुए हैं, उनको इस तरीके से कनेक्टेड किया हुआ है कि दोनों की सोर्स आपस में कनेक्टेड है और दोनों की सोर्स पे एक कंबाइंड करंट सोर्स दी हुई है। ठीक है। अच्छा, एज यू कैन से कि आपके पास ये जो दोनों मॉसफेट्स हैं इसकी शर्त क्या है इस डिफरेंशियल पेयर डिज़ाइन करने की? ठीक है। इस डिफरेंशियल पेयर डिज़ाइन करने की शर्त ये है कि ये दोनों मॉसफेट जो हैं वो कम्प्लीटली मैच्ड होना चाहिए। कम्प्लीटली मैच का मतलब ये है कि इनकी जो फैब्रिकेशन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब इनका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम डब्ल्यू ओवर एल की बात करें या हम परमिटिविटी की बात करें या हम मॉड्यूलेशन लेंथ की बात करें या हम इसकी जो बेसिकली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस तरीके से जो मॉसफेट बना हुआ होता है वो सेम होना चाहिए। दोनों मॉसफेट मैच्ड होना चाहिए, मतलब सेम वर्जन के होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल पेयर बनते हैं। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि दोनों मॉसफेट के इनपुट पे हमने सोर्सेज दिए हुए हैं दैट इज़ VG1 एंड VG2। ठीक है। और आपके पास आउटपुट कहाँ से लिया हुआ है? ड्रेन से आउटपुट लिया हुआ है दैट इज़ VD1 एंड VD2। ठीक है। और दोनों में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? आपके पास दोनों में करंट फ्लो कर रहा है ID1 एंड ID2। ठीक है। पहले वाले इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉसफेट को
किसका नाम दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉसफेट को Q1 का नाम दिया गया और राइट हैंड साइड वाले को Q2 का नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा जी। तो जिस तरह से सी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद हम अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि हम इसको मतलब इक्वेशंस के टर्म्स में किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो इसका बिहेवियर एनालाइज किया, ठीक है, जो हमने इस मॉसफेट का डिफरेंशियल मॉसफेट पेयर का हमने सबसे पहले जो इसका एनालिसिस की वो कब की, कॉमन मोड वोल्टेजेस पे की। कॉमन मोड वोल्टेजेस का मतलब क्या है कि हमने दोनों इनपुट्स को, ठीक है, हमने दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया और एक ही सोर्स दोनों को प्रोवाइड की। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दोनों को जो है वो गेट पे अलग अलग हमने वोल्टेज सप्लाई दी हुई है। ठीक है, जब हम कॉमन मोड की बात करते हैं तो हम इस तरीके से दोनों के इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब दोनों के गेट को शॉर्ट कर देते हैं और एक सप्लाई देते हैं, दैट इज VCM। VCM इसको क्यों कहा गया है, वोल्टेज कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट किया गया, VCM से डिनोट किया गया फॉर कॉमन मोड वोल्टेजेस। ठीक है, और हम कह रहे हैं भाई हमने इनपुट पे अब कंबाइन कर दिया दोनों इनपुट को और हमने एक ही इनपुट दिया है, दैट इज VCM कॉमन मोड वोल्टेजेस। ठीक है, अच्छा, होगा क्या अल्टीमेटली, होगा क्या ये कि जब हम जो है वो दोनों के सोर्स इनपुट सोर्सेज को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो करंट होगा, ठीक है, जो आपके पास करंट होगा वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो ये हाफ करंट आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है, Q1 में, और हाफ करंट आपके पास Q2 में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में इनपुट सेम है। ठीक है, तो दोनों इक्वल पोजीशन पे है, तो इसका मतलब अब जो ये टोटल करंट है दैट इज I। ठीक है, टोटल करंट जो I है वो अब दोनों मॉसफेट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों मॉसफेट में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना कौन सा करंट आ रहा होगा, I/2 आ रहा होगा, यहाँ भी कौन सा करंट आ रहा होगा, I/2 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब I डिवाइडेड बाई ये जो टोटल I था, I डिवाइडेड बाई 2 और ये भी I डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम ये कहना है कि भाई दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों मॉसफेट्स के ड्रेन पे जो हमारे पास करंट आ रहा होगा दैट इज I/2 या करंट डिवाइडेड बाई टोटल करंट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा जी, और दोनों पे हमने इनपुट पे क्या दिया हुआ था, वोल्टेज सप्लाई कौन सी दी हुई थी, कॉमन मोड वोल्टेज सप्लाई दी हुई थी। हमने दोनों के इनपुट्स को कॉमन किया होता, दैट इज VCM। ठीक है, अच्छा जी, जब हमने दोनों के इनपुट पे VCM सप्लाई दे दी, हमने देख लिया कि भाई करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये जो आपके पास ये VSM मतलब सोर्स वोल्टेजेस है, ये कितना आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, मैं ओके, यहाँ पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, VCM आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रांजिस्टर ड्रॉप आया, दैट इज VGS। ठीक है, ट्रांजिस्टर ड्रॉप क्या आया, VGS। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेजेस निकालने हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितने वोल्टेजेस आ रहे होंगे, भाई मैं ये कहूँगी जितना VCM आ रहा था, ठीक है, उसमें से ये ट्रांजिस्टर पे ड्रॉप हुआ, दैट इज VGS, और जितना रिमेनिंग बचा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई जितना VCM था, जो भी VCM था उसमें से हमने ट्रांजिस्टर का ड्रॉप दैट इज VGS माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा VS, मतलब हमारे पास ये सोर्स वोल्टेजेस आ गए। ठीक है, तो और अगर मैं ड्रेन पे वोल्टेजेस निकालना चाहूँ, ठीक है, कि अब मेरे पास ये तो मैंने सोर्स के वोल्टेजेस निकाल लिए। ठीक है, और हम अब अगर ड्रेन पे वोल्टेजेस निकालना चाहें तो ड्रेन पे वोल्टेजेस क्या आ रहे होंगे, तो हमें पता है यहाँ से आ रही है VDD सप्लाई। ठीक है, जितना VDD सप्लाई आ रही है, जो भी VDD सप्लाई आ रही है उसमें से अगर मैं इस रजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूं तो मुझे ड्रेन के वोल्टेजेस पता चल जाएंगे। ये आप पहले भी कर चुके हो जब हम सिंगल मॉसफेट्स की बात करते थे। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो भी मेरे पास VDD आ रहा है उसमें से मैंने ये RD माइनस कर दिया,
मतलब इस आर डी का ड्रॉप माइनस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ड्रेन वोल्टेजेस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वी डी डी माइन इज इक्वल टू वी डी डी से वैसे माइनस करना है हमें क्या, वी डी डी माइनस ट्रांजिस्टर का रजिस्टर का ड्रॉप, रजिस्टर पे क्या ड्रॉप आ रहा होगा आर डी, और जो भी करंट आ रहा होगा, करंट क्या आ रहा है आई बाय टू। हमने भी बात की थी कि करंट इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा कॉमन मोड के केस में, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी ड्रेन पे, आपके पास वोल्टेजेस की इक्वेशन बनी, वो क्या बनी कि आपके पास ड्रेन वोल्टेजेस किसके बराबर हो गए, वी डी डी माइनस आर डी वन अपॉन आई अपॉन टू के, ठीक है। और जो ड्रेन वोल्टेजेस यहाँ पे होंगे वही ड्रेन वोल्टेजेस यहाँ पे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अभी हमने शुरू में बात की कि ये कम्प्लीटली मैच्ड है, मैच्ड है मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं और करंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, जब भी हमने यहाँ पे आई बाय टू लिखा है, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन सेम बनेगी, आई वी डी वन की भी और वी डी टू की भी, ठीक है, इस तरीके से, सही है। अच्छा जी, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने इनपुट देख लिया, इनपुट का बिहेवियर कैसा है, हमने करंट देख लिया कि आउटपुट का करंट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने सोर्स वोल्टेजेस देख लिए और हमने ड्रेन वोल्टेजेस देख लिए, ठीक है। यही सारी इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, यही सारी इक्वेशन आपके पास ऊपर मेंशन की हुई है, ठीक है। आपका वी एस किसके बराबर होता है, वी सी एम माइनस वी जी एस के, ठीक है। करंट की इक्वेशन ये आपने देखी हुई है, हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं करंट की इक्वेशन, पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखी है, हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। और अब हमारे पास करंट क्योंकि डिवाइडेड बाय टू है तो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि भाई वी जी एस माइनस वी टी किसके बराबर होता है, वी जी एस माइनस वी टी वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस के बराबर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने वी जी एस माइनस वी टी की जगह वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस पुट कर दिया, ठीक है। और इससे हमने वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस की वैल्यू इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस की वैल्यू निकाल दी, दैट इज अंडर रूट वन अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल के, ठीक है। तो ये वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस जो है वो ड्राइव किया गया इस इक्वेशन से, बेसिकली ये इक्वेशन ड्राइव की है, ठीक है। उसके बाद ड्रेन वोल्टेजेस देखे हमने कि भाई ड्रेन पे क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं, वी डी डी माइनस आई डिवाइडेड बाई टू आर डी, दोनों ड्रेन पे हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके इसके लिए लेकिन शर्त क्या है, कब तक हमारे पास ये आउटपुट रहेगा, कब जब तक ये हमारे पास आउटपुट रहेगा जब तक हमारे पास मॉसफेट जो है वो सेचुरेशन मोड में रहेंगे, ठीक है। हमें मॉसफेट को सेचुरेशन मोड में रखना है, हमें उसे ट्रायोड मोड में नहीं लेकर जाना फॉर डिजाइनिंग मॉस डिफरेंशियल पेयर, ठीक है। मॉस डिफरेंशियल पेयर की डिज़ाइन की शर्त क्या है कि हमें मॉसफेट को किस में रखना है, हमें मॉसफेट्स को सेचुरेशन मोड में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यही सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई हम क्योंकि हमें इसे सेचुरेशन मोड में रखना है, हम चाहते हैं हम इसको जो है वो सेचुरेशन मोड से ये बाहर ना जाए, ठीक है, ताकि इसका आउटपुट हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस इनपुट, कॉमन मोड पे मैं कितने वोल्टेजेस दूँ इनपुट पे कि मेरा जो मॉसफेट है वो किस में रहे, मेरा जो मॉसफेट है वो सैचुरेशन मोड में रहे, ठीक है। तो इसके लिए शर्त क्या थी कि भाई इसकी रेंज निकाल लेते हैं हम कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होगी, ठीक है। तो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वी सी एम इज लिमिटेड बाय द रिक्वायरमेंट दैट क्यू वन एंड क्यू टू रिमेन्स इन सैचुरेशन, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू वी सी एम की जो आपके क्यू वन और क्यू टू को सैचुरेशन मोड में रखें इज इक्वल्स टू वी सी एम मैक्स हाइएस्ट वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज है इसकी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वी टी प्लस वी डी डी माइनस आई ओवर टू इंटू आर टी, ठीक है। और लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट मिनिमम रेंज क्या है कि आपकी मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए, माइनस वी एस एस प्लस वी सी एस प्लस वी टी प्लस ओवर ड्राइव वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है।
तो हमें ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है कि हमें अगर अपने मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर डिज़ाइन करना है और अपने मॉसफेट्स को सैचुरेशन मोड में रखना है, तो हमेशा हमें जो इनपुट की रेंज है वो इन दोनों के बीच में रखनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम रेंज एंड दैट इज़ द मिनिमम रेंज, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर की डेरिवेशन है, ठीक है, फॉर कॉमन मोड इनपुट, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सही। मैं इनिशियली एक दो पार्ट इस न्यूमेरिकल के समझा देती हूँ, बाकी आप खुद जो है वो उसकी प्रैक्टिस करना ताकि मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया हुआ है, फॉर द मास डिफरेंशियल पेयर विद द कॉमन मोड वोल्टेज VCM अप्लाइड as shown in figure 8.2, let VDD is equals to VSS is equals to 1.5 volts, Kn prime W over L is equals to 4 milliampere, VT is equals to 0.5 volts, I is equals to 0.4 milli and RD is equals to 2.5, ठीक है। हमें क्या क्या बता दिया, हमें VD और VSS बता दिया, हमें Kn प्राइम W over L बता दिया, हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस बता दिए, हमें करंट टोटल करंट बता दिया और हमें रेजिस्टेंस बता दी ड्रेन की, ठीक है। Neglect the channel and modulation, assume that the current source I requires the minimum voltages to 0.4 वोल्ट टू ऑपरेट। जो करंट सोर्स है उसको मिनिमम कितने वोल्टेजेस चाहिए, 0.4 वोल्टेजेस चाहिए, ठीक है। फाइंड वी ओवरड्राइव वोल्टेज एंड VGS फॉर ईच ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वी ओवरड्राइव वोल्टेज और VGS फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी ओवर ड्राइव वोल्टेज हमने कैसे मालूम कर सकते हैं, हमने अभी ऊपर एक इक्वेशन निकाली थी, ड्राइव की थी, दिस वन, ठीक है। वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस किसके बराबर थे, अंडर रूट आई डिवाइड बाई के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल। हमें आई भी पता है, हमें के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे निकाला है दैट इज इक्वल्स टू 0.316 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमें VGS निकालना है, हमें पता है VGS किसके बराबर होता है, वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस बराबर होते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस बराबर होते हैं VGS माइनस VT के। अगर मुझे VGS निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूँगी और इस VT को इस इक्वेशन के उस तरफ ले जाऊँगी, तो VGS बराबर हो जाएगा वी ओवर ड्राइव वोल्टेज प्लस थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, ठीक है। तो एज यू कैन सी है क्या है, यहाँ पे VGS इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस वी ओवर ड्राइव वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी, दैट इज 0.5 सवाल में गिवन थी आपके पास, ठीक है। और वी ओवर ड्राइव वोल्टेज के अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.316। तो आपके पास VGS की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 0.82 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ये पार्ट ए तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने वी ओवर ड्राइव की भी वैल्यू निकाल ली और हमने VGS की भी वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर VCM 0, हम कह रहे हैं अब हमने कॉमन मोड पे इनपुट पे 0 वोल्ट्स दिए हुए, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। फाइंड करें, आप क्या फाइंड करें, VS फाइंड करें, सोर्स वोल्टेज, ड्रेन करंट, दोनों ट्रांजिस्टर्स का, दोनों मॉसफेट्स का ड्रेन करंट और दोनों वोल्टेजेस, दोनों मॉसफेट्स का ड्रेन वोल्टेजेस, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन क्या थी आपके पास, VS बराबर है VG माइनस VGS के, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने VG जो है वो 0 दिया हुआ है गेट पे, क्योंकि कॉमन मोड पे 0 इनपुट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने गेट पे VG क्या है हमारे पास, गेट ही तो इनपुट है हमारे पास, ठीक है। गेट पे ही हम इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास VG क्या है, 0 है, माइनस VGS अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास VS की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस 0.82 वोल्ट्स, ठीक है। ID1 ID2 की इक्वेशन हमने देखी थी कि भाई हमारा जब हम कॉमन मोड अप्लाई करते हैं, दोनों पे सेम इनपुट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास करंट जो है वो हाफ हो जाता है दोनों मॉसफेट्स पे, ठीक है। तो हमारे पास ओके, करंट हाफ हो जाता है, तो हमारे पास ID1 और ID2 दोनों किसके बराबर होगा, I/2 के बराबर होगा। I गिवन था आपके पास 0.4 मिली, आपने डिवाइडेड बाय 2 किया, दैट इज इक्वल टू 0.2 मिली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या बना रह गया, VD1 और VD2 और VD2 की इक्वेशन भी आपने देखी थी, VD1 की इक्वेशन और VD2 की इक्वेशन बराबर थी, दैट इज इक्वल टू VDD माइनस I डिवाइडेड बाय 2 RD, ठीक है।
वही इक्वेशन हमें यहाँ यूज की, VDD की वैल्यू हमें गिवन थी दैट इज 1.5, करंट अभी ऊपर आपने कैलकुलेट किया 0.2 और RD की वैल्यू भी गिवन थी 2.5 किलो ओम, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 1 वोल्ट के बराबर बनेगा, ठीक है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट दिए हुए अलग अलग, आपके पास VCM दिया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे देखो पार्ट भी रिपीट करना है आपको, लेकिन आपके पास अब VCM की वैल्यू क्या है, +1 है, ठीक है। फिर आपको VCM की वैल्यू एक दफ़ा -0.2 रख के सॉल्व करना है, ठीक है। मैक्सिमम VCM निकालना है और मिनिमम VCM निकालना है, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस गिवन है, तो अब और 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, तो रिमेनिंग आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व हुआ हुआ भी है आपको, फॉर रेफरेंस यू कैन सी दिस, ठीक है। आप आंसर इससे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर फॉर कॉमन मोड इनपुट, ठीक है। जब हमारे पास कॉमन मोड हो, दोनों पे सेम इनपुट दिया हुआ, ठीक है। इसी की सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं इसकी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूँ। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हम अब हम कह रहे हैं कि भाई अब हम इसकी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने दोनों पे कॉमन मोड इनपुट नहीं दिया, दोनों पे सेम इनपुट नहीं दिया। अब हमने एक ट्रांजिस्टर मतलब Q2 को, एक मॉसफेट को ग्राउंड कर दिया इनपुट पे, ठीक है, और एक पे जो है वो हमने इनपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। होगा क्या कि जब आपके पास जो Q2 है उस पर ग्राउंड वोल्टेजेस आएंगे, ठीक है, और आपके पास जो Q1 है, ठीक है, उस पर हमने कुछ VID वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से करेगा, ठीक है, वी कैन सी दैट हमारे पास ये जो VID होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, ये VID बराबर होता है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन भी गिवन है। ये VID इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स, ठीक है। VID मतलब डिफरेंस ऑफ टू इनपुट, ठीक है। तो VGS1 एक इनपुट और VGS2 दूसरा इनपुट, दोनों को का डिफरेंस लिया हुआ है, तो हमने उस वोल्टेजेस को क्या कहा हुआ है, हमने उस वोल्टेजेस को VID कहा गया है, ठीक है। अच्छा, फॉर दिस केस जब हमने जो है वो Q2 को ज़ीरो कर दिया है, ठीक है, हमने इनपुट पे 0 वोल्ट सप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास VGS1 बड़ा होगा और VGS2 छोटा होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इफ़ VID इज पॉजिटिव VGS1 विल बी ग्रेटर देन, अगर VID पॉजिटिव है तो VGS1 इज ग्रेटर देन VGS2, हेंस ID1 विल बी ग्रेटर देन ID2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास VID जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि VGS1 जो है वो VGS2 से बड़ा है, ऑब्वियसली दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर VGS1 बड़ा होगा तभी पॉजिटिव जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। VGS1 जो है वो VGS2 से बड़ा है, अगर VGS1 VGS2 से बड़ा है तो इसका मतलब ID1 मतलब पहले वाले मॉसफेट का करंट भी दूसरे वाले मॉसफेट से ज़्यादा है, ठीक है। और दोनों के जो आउटपुट है, ड्रेन आउटपुट, वो क्या होगा, वो बराबर होगा VD2 माइनस VD1 के, ठीक है। और VD2 माइनस VD1 विल बी पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर VID नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास VGS2 बड़ा है और VGS1 छोटा है, ठीक है। और अगर VGS2 बड़ा है और VGS1 छोटा है तो आपके पास करंट भी क्या होगा, ID2 बड़ा होगा, ठीक है, और ID1 छोटा होगा, ठीक है। ID2 बड़ा होगा, ID1 छोटा होगा, ठीक है। और आपके पास VDI1 जो है वो ग्रेटर होगा VD2 से, ठीक है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो VD2 माइनस VD1 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये दो केसेस दिए हुए हैं कि भाई जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा, जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसको जो इस इनपुट को हम कहते हैं, जैसे पहले वाले इनपुट को जो है वो हमने क्या कहा था, हमने उसे कॉमन मोड कहा था। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे डिफरेंस मोड, ठीक है। वो हमारे पास कॉमन मोड इनपुट था और ये हमारे पास डिफरेंस
मोड है, या आप डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल कह सकते हैं। हम दोनों का इनपुट पे दोनों का बेसिकली डिफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब एक ट्रांजिस्टर आपके पास जो है वो दोनों का जब आप दोनों का डिफरेंस दे रहे होगे, ठीक है, तो आपके पास जो करंट होगा बेसिकली, अभी हमने क्या था कि भाई हमने Q2 को तो ग्राउंड किया हुआ है, इसका मतलब जो मेरे पास करंट है वो एक ही उसमें से फ्लो कर रहा है, एक ही ट्रांजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो है वो आपके पास इसका मतलब जो ID1 है, क्योंकि ID2 तो Q2 तो बंद है, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास जो करंट है टोटल वो किसके बराबर, वो पूरा का पूरा कहाँ गया, इस वाले पहले वाले मॉसफेट पे आ गया। तो मैं हम ये कह सकते हैं कि भाई ID1 हमारा किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, अब दोनों पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दोनों पे सेम इनपुट नहीं आ रहे, यहाँ पे हमने इनपुट पे ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जितना का जितना करंट है वो सारा कहाँ आ रहा होगा, वो सारा का सारा आपके पास पहले वाले मॉसफेट पे आ रहा होगा, ठीक है। और आपके पास VGS2 जो है, ठीक है, VGS2 जो है वो बेसिकली रिड्यूस होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस के बराबर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली जो सोर्स पे वोल्टेजेस आ रहे होंगे, ठीक है, वो किसके बराबर आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे -V थ्रेशोल्ड के बराबर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जब ये कहा कि सारा का सारा करंट यहाँ से गुजर रहा है, तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी, हाफ करंट की हाफ KN प्राइम W ओवर L VGS1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ VGS1 आएगा, ठीक है, VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है, VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर। अब ये VG इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं VGS1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इस इक्वेशन करके VGS को रीअरेंज करके VGS1 की वैल्यू क्या बनी, VGS1 की वैल्यू बनी VT प्लस √2I डिवाइडेड बाई KN प्राइम W ओवर L, या आप कह सकते हो VT प्लस 2√V ओवर ड्राइव वोल्टेज, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम कह रहे हैं कि भाई सही है। अब हमने कहा कि भाई जो है वो हमने देख लिया कि भाई Q2 पे तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो सारा का सारा करंट हमारे पास Q1 पे आ गया है, तो उसके हमने जो है वो करंट की देख भी लिया है, ठीक है, और हमने VGS1 पे भी देख लिया कि क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हम मैक्सिमम ID मैक्सिमम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम VID आप प्रोवाइड कर सकते हो जितना भी वो कितना है कि जो भी ये VGS1 आ रहा होगा, इससे ज़्यादा आप जो है वो इस इक्वेशन से ज़्यादा आप VID प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना भी आपके पास पहले वाले मॉसफेट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं प्लस दिस सोर्स वोल्टेजेस, ठीक है, आप मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हो, जितना भी इस पे आ रहा है VGS1 पे आ रहा है प्लस दिस VS, उतना आप मैक्सिमम जा रहे हैं। ये VID क्या बनेगा, दोनों का सम बनेगा, ठीक है। हम कैसे ड्राइव करते थे, हम ये कहते थे ना कि भाई VS बराबर होगा, जो भी यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा उसमें से हम VGS1 माइनस कर देंगे, VID माइनस VGS1 कर देंगे, तो हमारे पास सोर्स का वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ तो मैं ये कहूँ कि भाई अगर मुझे VID निकालना है तो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा VS प्लस VGS1 के, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास मैक्सिमम रेंज हो जाएगी किसकी, VID, ठीक है। अच्छा, फॉर दिस केस ये ड्राइव की हमने VGS माइनस VGS प्लस VT, VGS आपने अभी ऊपर निकाला था, VGS प्लस VS, ठीक है, VGS1 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी ऊपर, VT प्लस √2V ओवर ड्राइव, वो यहाँ VGS1 की जगह पुट कर दी। और VS की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी कि भाई VS हमारा किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस वी थ्रेश होल्ड के, ठीक है। तो वी एस की जगह यहाँ पे हमने -V थ्रेशोल्ड रख दिया, VT से VT कैंसिल हो गया, तो हमारे पास खाली क्या बचा, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या बची, ID मैक्स क्या बचा, √2V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है। ये किस केस के लिए, ये उस केस के लिए जब हमने Q2 पे ग्राउंड दिया हुआ और Q1 पे जो है हमने सप्लाई दी गई, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्सल कर दूं, मैं ये कहूँ कि भाई मैं
Q1 पे जो है वो ग्राउंड दे रही हूँ और मैं Q2 पे जो है वो इनपुट दे रही हूँ, तो होगा क्या, सारी की सारी जो वर्किंग थी वो अब किस पे आ जाएगी, वो दूसरे वाले Q2 पे मॉसफेट पे आ जाएगी। और यहाँ पे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा सिवाय इसके कि यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या बनी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या बनी कि -√2 v/टाइप से लेकर +√2 v/टाइप तक आपके पास इसकी रेंज बनी, ठीक है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आपका क्लास का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मुझे वाइंड अप करना है। एनी क्वेश्चन? जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ऑब्वियसली आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। आप एक दफ़ा रिकॉर्डेड सेशन देखना बेटा, फिर आपको उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अच्छा, मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूँगी आज, ठीक है। दिस विल बी योर लास्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो एक असाइनमेंट अपलोड करूँगी, आपको वो असाइनमेंट करना होगा और जो है उसकी डेडलाइन भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दूँगी, बुक की एग्जाम्पल्स ही होंगी एम्पलीफायर्स की, ठीक है जी, ठीक है। कम सवाल दो। मैम हम कम सवाल दीजिएगा, हमारे पास बिल्कुल भी वो नहीं है, इसी वीक में हमें 2 लैब एग्जाम्स और देने हैं। जी जी, ठीक है। अ, ठीक है, चलो आपकी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। कोई क्यूरी हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं।